गीजा के पिरामिड का स्ट्रक्चर कैसा था, पिरामिड को किस उद्देश्य से बनाया गया था और क्या हुआ जब एक राजा ने गीजा के पिरामिड को तोड़वाने की कोशिश की, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा प्राचीन आर्किटेक्ट का एक ऐसा अद्भुत नमूना है जिससे आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी बना पाना बहुत मुश्किल है। दरअसल आज से 4500 साल पहले कारीगरों ने करीब 15 एकड़ की पथरीली जमीन को बराबर किया। फिर सभी ने पत्थरों को इकट्ठा किया, जिसमें से हर एक पत्थर का वजन 12 से 70 टन था और पिरामिड को बनाने के लिए ऐसे ही 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। पिरामिड के अंदर 3 चैम्बर बनाए गए हैं और बीच में एक गैलरी भी मौजूद है जिसे ग्रेट गैलरी कहा जाता है। गीजा की ग्रेट पिरामिड की हाइट 146 मीटर है, जो कि लगभग 2 कुतुब मीनार के हाइट के बराबर है। यही नहीं, इजिप्ट के अलावा भी दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां इस तरह के पिरामिड का अद्भुत कलाकृति का नजारा देखने को मिलता है। और इन सब की स्टडी से रिसर्चर्स ने ये पाया है कि ये सभी पिरामिड एक ही लाइन में अलाइंड हैं, जो मैप में देखने पर एक सर्कल की तरह दिखाई देते हैं और ये अपने आप में काफी अजीब बात है। नेक्स्ट, फाइनली आज 5000 सालों के बाद सामने आया इजिप्ट के पिरामिड को बनाने की असली वजह। तो दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड को सिर्फ राजा महाराजाओं के मम्मी के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इन्हें कुछ और ही चीज के लिए बनाया गया था। दरअसल जब निकोला टेस्ला ने इन पिरामिड पर गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि इजिप्ट के पिरामिड को बनाने का असली मकसद पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करके इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना था। पर उस समय उनकी बातों पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जब निकोला टेस्ला की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, तब लोगों की उनकी थ्योरी पर नजर पड़ी। उस समय जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, तब टेस्ला को लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ही पिरामिड की एनर्जी का मेन सोर्स है। टेस्ला का कहना था कि पिरामिड के अंदर बने चैम्बर के नेटवर्क का उपयोग करके इजिप्शियन चालाकी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते थे और इस तरह से पूरे इजिप्ट में बिजली की पूर्ति की जाती थी। अब उनकी यह थ्योरी कितनी सही और कितनी गलत थी, यह आगे वैज्ञानिकों के शोध में पता चलेगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप सोचते हैं कि पिरामिड को गुलामों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट को उन वर्कर्स की कब्र मिली तो उसमें उन्हें ढेर सारा सोना और खाने पीने की सामानें मिली, जिसे देखकर यह समझा जा सकता है कि पिरामिड को बनाने वाले गुलाम नहीं थे, बल्कि एक अच्छे कुशल और अमीर वर्कर थे। नेक्स्ट, आपको शायद यह जानकर हैरानी हो सकती है कि मिस्र के सभी पिरामिड को एक साथ एक ही समय में बनवाया गया था, जिसे बनवाने में 23 साल का समय लग गया था। और इन पिरामिड को इमहोटेप नाम के आर्किटेक्ट ने बनवाया था, जिन पिरामिड का वजन 57,10,000 टन है, जो कि बुर्ज खलीफा से भी 10 गुना ज्यादा है। नेक्स्ट, अब आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि इजिप्ट के राजा अल अजीज ने पिरामिड को तोड़वाने की भी कोशिश की थी, जिसका निशान आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस छोटे से ही हिस्से को तोड़वाने में उसे 8 महीने का समय लग गया था, जिसकी वजह से अल अजीज ने पिरामिड को तोड़वाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। नहीं तो आज हमारे सामने बस कुछ पत्थरों का ढेर होता। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।